करते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन क्लोजिंग होते होते पॉजिटिविटी के अंदर कंपनी की क्लोजिंग नजर आया एंड 2430 रुपए की क्लोजिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली इस कंपनी को लेके आज के दिन दो बड़ी खबर आया है। इस खबर से कंपनी के अंदर तेजी हमें नजर आ सकता था, लेकिन मार्केट के अंदर आपको पता ही होगा कि आज के दिन बहुत ज्यादा मार्केट हमें वॉलेटाइल था। फर्स्ट हाफ के अंदर हमें मार्केट के अंदर करेक्शन नजर आया, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा बहुत रिकवरी हमें मार्केट के अंदर नजर आया। ऐसे सिचुएशन के अंदर होता क्या है ना, जो मैक्सिमम लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है ना, या फिर जो अलग अलग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं, उन कंपनीज के अंदर बड़ा इंपैक्ट हमें नजर आता है। उन कंपनीज के अंदर नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिलायंस के अंदर दोस्तों पॉजिटिविटी तेजी हमें आ सकता था, लेकिन वो तेजी नजर नहीं आया। तो चलिए खबर क्या है, खबर के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते। अब हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, डिज्नी रिलायंस वर्किंग ऑन टर्म्स ऑफ इंडिया मीडिया ऑपरेशन मर्जर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो रिलायंस की डिज्नी के साथ एक पार्टनरशिप नजर आया हुआ है, एक कोलैबोरेशन आप ये बोल सकते हो, या फिर रिलायंस बहुत ही जल्द डिज्नी को खरीदारी दोस्तों करने वाला है, डिज्नी का बिजनेस हमें बाइंग करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस खबर से जरूर कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और जितने भी पैरामीटर्स होंगे ना, उन पैरामीटर्स के अंदर जंप हमें नजर आ सकती है। क्योंकि क्या होता है, जो भी कंपनी दूसरे एक सेगमेंट को अगर बाइंग करता है ना, तो उस सेगमेंट से जितना भी रेवेन्यूज बाद में कंपनी जनरेट करेगा, वो हर एक जो रेवेन्यूज होगा वो रिलायंस के ही अंदर दोस्तों डेवलप्ड होगा। तो इस चीजों का बेनिफिट्स हमें रिलायंस को लंबे समय के अंदर तो नजर आ ही जाएगा। ये खबर अगर आप देखोगे, डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन ये खबर नजर आ रही है, जो कि 4 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टनर्स विद डीबीएस बैंक फॉर फाइनेंसिंग प्रोग्राम ऑफ सीबीजी प्लांट। तो यहाँ अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की डीबीएस बैंक के साथ साथ एक पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। इस पार्टनरशिप के द्वारा रिलायंस ये बैंक के साथ क्या करने वाला है, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है सीबीजी प्लांट को। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जब भी कोई भी कंपनी के एक दूसरी कंपनी के साथ हमें पार्टनरशिप नजर आती है, इसका कोई एक कंपनी को बेनिफिट नहीं होता, इसका दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से हमें बेनिफिट नजर आता है। और कहीं ना कहीं इस न्यूज का या फिर इस पार्टनरशिप का जरूर रिलायंस इंडस्ट्रीज को आने वाले सालों के अंदर हमें बेनिफिट आ सकता है। तो चलिए कंप्लीट अपडेट्स के अंदर क्या दोस्तों बोला गया है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। द फाइनेंसिंग विल बी अनेबल द इकोसिस्टम डेवलपमेंट फॉर वेंडर पार्टनर टू एग्रीगेट एग्री रेसिडुअल एज इनपुट फॉर रिलायंस compressed biogas production plant across India, the company said in press release। यानी कि जो रिलायंस का जो बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट है ना, उसको फाइनेंस करने के लिए ये पार्टनरशिप के द्वारा हमें अच्छी खासी पार्टनरशिप किया गया है। साथ में उन्होंने बोला गया है कि जो कोलैबोरेशन हमें नजर आया है इस पार्टनरशिप को लेके, इस सेगमेंट को ये फाइनेंस हमें प्रोवाइड करके देने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दोनों जो कंपनीज है, दोनों जो न्यूज हमें नजर आई है रिलायंस के अंदर, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अभी बेसिकली रिलायंस का पिछले 5 सालों को अगर आप चार्ट दोस्तों देखोगे तो 2020 से पकड़ सकते हो, 2021 से पकड़ सकते हो, बिल्कुल भी कोई रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत ज्यादा कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। पहले भी दोस्तों ऐसा हो चुका है, कंपनी ने 3 से 4 साल दोस्तों कंसोलिडेट किया था, लेकिन जब कंपनी कंसोलिडेट करके बाहर दोस्तों जब निकलता है ना, एक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स हमें कंपनी प्रोवाइड करके देता है। रिलायंस आपको पता है बहुत बड़ा कंपनी है, तो ये कंपनी आपको कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न मिल जाएगा अगर आप होल्ड करते हो, अगर आपके पास पेशेंस है तो ही इस कंपनी को खरीदारी करना। अगर आपको क्विक रिटर्न चाहिए तो एक क्विक रिटर्न देने वाली कंपनी में से बिल्कुल भी कोई कंपनी नहीं है। बाकी दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया था। ढेर सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही जल्द जब ये 2550 रुपए के लेवल्स क्रॉस करेगा, जो रजिस्टेंस वाला लेवल है, बहुत ही जल्द 3000 रुपए तक का भी टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दिया गया है। तो जरूर इसके ऊपर आप वॉच रख सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।